हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप कोई से भी एग्ज़ाम दे लेना, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संकलन किया गया है। और हम इस वीडियो की पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। अनुच्छेद एक में क्या है? संघ का नाम और राज्य का नाम। किसका नाम? संघ का नाम और राज्य का नाम अनुच्छेद एक में है। अनुच्छेद दो है नए राज्यों को प्रवेश कर या स्थापना। अनुच्छेद दो में कोई भी नया राज्य जो प्रवेश कराना हो भारत में, या कोई भी नए राज्य की स्थापना करनी हो। अनुच्छेद तीन में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। अनुच्छेद तीन है राज्य का निर्माण, सीमा में फेरबदल करना और नाम में फेरबदल करना। अनुच्छेद चार पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, जिसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। भारत में संविधान प्रारंभ हुआ था, जबकि नागरिकता किस किस को मिली हुई थी। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, ये है। और अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। क्या? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, उनको नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। कोई भी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या? नागरिकता के अधिकारों को बने रहना। अनुच्छेद 11 क्या? अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। क्या? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी है। क्या? अनुच्छेद 36 में भी है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां हैं। किसमें? अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 से और 35 तक भारत में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। इसमें अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग आदि के स्थान पर भेद करना, उसके ऊपर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता देना।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, क्या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत किया गया था। किसी भी राजा को उपाधि दे देते थे, किसी भी व्यक्ति को उपाधि देते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 19 है वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध को दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, क्या अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्यों में और है, क्या मूल कर्तव्यों में 11वें मौलिक कर्तव्य में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 51A भाग 4A अगला है अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुल दशाओं में गिरफ्तार से संरक्षण, क्या कुल दशाओं में गिरफ्तार से संरक्षण, कुछ दशाओं में। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर रोक, क्या दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालक का नियोजन या प्रतिशत, क्या कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अगला है अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, क्या अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये आज का आपका क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। अनुच्छेद 40, क्या अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48, क्या अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, क्या कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, क्या वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब ये सभी अनुच्छेद भाग 4 के थे। कौन से? भाग 4 के, जिसमें नीति निर्देशक तत्व। और हमें पहले मौलिक अधिकार पढ़े, वो भाग 3 में आते हैं 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से और 35 तक तो भाग 3 में,
और भाग 4 में 36 से और 51 तक है। कितने? अनुच्छेद 51 तक। चलते हैं अनुच्छेद 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। क्या? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 54 में है। 55। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। क्या? राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहर्ताएं। क्या क्या शर्तें होंगी? अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त होगी? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। क्या? राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के द्वारा लाया जाता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, कि कितने समय में राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसको भरे। अब है उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। क्या? उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। क्या? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या? उपराष्ट्रपति की पदावधि कौन से में? अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने की लिए निर्वाचन। क्या? उपराष्ट्रपति पद के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करवाना। अगला है अनुच्छेद 69। क्या? अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या? उपराष्ट्रपति शपथ कौन से अनुच्छेद के द्वारा लेता है? अनुच्छेद 69 के द्वारा। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। उपराष्ट्रपति के द्वारा अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 कौन सा? अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 के द्वारा समाधान की शक्ति है। किसके? समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। कौन? मंत्रिपरिषद किसमें? अनुच्छेद 74 में, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 76 का
संबंध है भारत का महान्यायवादी से। किससे? भारत का महान्यायवादी से अनुच्छेद 76 का संबंध है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। किसका? भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जानकारी देने के प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। क्या? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का की संरचना। क्या? राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में संसद राज्यसभा की और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की और अनुच्छेद 79 में संसद। क्या? अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 83 है संसद के दोनों सदनों की अवधि। दोनों सदनों की अवधि कितनी होगी? अनुच्छेद 84 है संसद के सदस्यों के लिए आहर्ता। क्या क्या शर्त होगी? अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र या सत्रावसान का विघटन करना। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या? राष्ट्रपति का अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी। क्या? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी। अनुच्छेद 89 है अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। कौन कौन? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 90 पढ़ लिया। 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। कर्तव्यों का पालन और शक्ति किसकी? सभापति की। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का, किससे? पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। क्या? उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष। क्या? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किस में है? अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। किसकी? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। क्या? अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ किसमें? अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 96 क्या? अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो। क्या? पद से हटाने का संकल्प किसमें? अनुच्छेद 96 में। तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष। क्या है? सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 हम अनुच्छेद 100 तक आप पहुँचे हैं। संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में है। अभी अगला इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। कौन से अनुच्छेद में? 108 में।
अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा, विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 है विधेयकों पर अनुमति। क्या विधेयकों पर अनुमति कौन से में? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से में? 112 में। अनुच्छेद 118, क्या अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 है प्रक्रिया के नियम। क्या प्रक्रिया के नियम? इसकी संसद की प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी? ये अनुच्छेद 120 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 123 है संसद विश्रांति काल में। क्या संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन कौन से में? अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 125 है न्यायालयों का वेतन। न्यायालयों का वेतन कौन से में? अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 कार्यकारी। क्या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। क्या कार्यकारी और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। क्या तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 है सेवानिवृत्त न्यायालयों की उपस्थिति। क्या सेवानिवृत्त न्यायालयों की उपस्थिति, न्यायाधीशों की। अनुच्छेद 128 है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति कौन से में? अनुच्छेद 128 में है। अनुच्छेद 129 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान। क्या उच्चतम न्यायालय का स्थान कौन से में? अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। क्या आरंभिक अधिकारिता किसमें? अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 137 है क्या है? अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। क्या निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन से में? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 144 है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालयों की सहायता। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य कौन से में? 149। अनुच्छेद 150 है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। क्या संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। ये हमने भाग 5 कंप्लीट कर लिया है। भाग 5 है 51 से क्या भाग 5 में 52 से और 151 तक। क्या 151 अनुच्छेद तक है, भाग 5 है। अगला है 153 है राज्य के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल कौन से में? 153 में। चलते हैं। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है।
अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी? राज्यपाल की पदावधि होगी अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की अहर्ताएं, क्या क्या शर्त होंगी? अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 158 है क्या? अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या है? राज्यपाल के पद की शर्तें क्या क्या है? अनुच्छेद 159 है राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। राज्यपाल के द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान कौन से में? अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद कौन से में? 163 में। और राष्ट्रपति को कौन से में? 74 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और राज्यपाल को सलाह देने के लिए 163। अनुच्छेद 164 क्या? अनुच्छेद 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कौन से में? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 है राज्य सरकार का संचालन। राज्य सरकार का संचालन कौन से में? अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन करना। क्या? राज्य के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। क्या? विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना कौन से में? अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि। राज्य के विधानमंडल की अवधि कितने में है? अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 176 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किसमें है? अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177 है संसद के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। संसद के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार क्या क्या है? अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद किसमें? 178 में। अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 189 तो पढ़ लिया हमने। अनुच्छेद 180 है क्या? अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 है अध्यक्ष के पदों के कार्य की शक्ति। क्या? अध्यक्ष के पदों की कार्य की शक्ति। अनुच्छेद 181 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को क्या? अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। क्या? सभापति और उपसभापति किसमें? अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति इनके वेतन भत्ते के बारे में कौन से में है? 186 में। अनुच्छेद 187, अनुच्छेद 187 है
राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, क्या सचिवालय। अनुच्छेद 188 है सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान कौन से में? अनुच्छेद 188 में। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों होने हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति कौन से में? अनुच्छेद 189 में। अनुच्छेद 199, क्या अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा कौन से में? अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 200 है विधायिका पर अनुमति, क्या विधायिका पर अनुमति कौन से में? अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, क्या राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, क्या उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय। और दोस्तों अगला वीडियो इनसे संबंधित आएंगे अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके क्वेश्चंस आएंगे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उनके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन कौन से में? अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति पदावधि, क्या उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 221 है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों का वेतन कौन से में? 221 में। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, क्या अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से में? अनुच्छेद 224 में। अनुच्छेद 226 है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रिट उच्च न्यायालय की शक्ति, क्या अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 231 है दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, दो से अधिक राज्यों के लिए क्या एक ही उच्च न्यायालय, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का एक उच्च न्यायालय बना सकते हैं। इस प्रकार प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 233 कौन से में? अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से में? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 241, क्या अनुच्छेद 241 है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, क्या संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 है पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां कौन कौन से? अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 है, क्या अनुच्छेद 244 है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, क्या अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 है अपशिष्ट विधायी शक्ति, अपशिष्ट विधायी शक्ति 248। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति।
दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसमें 252 में अनुच्छेद 254 अनुच्छेद 254 है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों असंगति उनमें असंगति होना। अनुच्छेद 266 है संचित निधि। संचित निधि कौन से में? अनुच्छेद 266 में। 267 है आकस्मिक निधि। संचित निधि 266 में, तो 67 में 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 अनुच्छेद 269 है संघ द्वारा उद्वहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंप जाने वाले कर। राज्य द्वारा सौंपे जाने वाले कर कौन से में? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 270 अनुच्छेद 270 है संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर कौन से में? अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 है वित्त आयोग की सिफारिश। वित्त आयोग 280 वित्त आयोग की सिफारिश 281। 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना या लोन लेना। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा उधार कौन से में? अनुच्छेद 293 में। अनुच्छेद 300 क अनुच्छेद 300 क में है संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटाकर 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कौन से में? अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या क्या होंगी? ये है कौन से में? 309 में। अनुच्छेद 313 है संक्रमण कालीन उपबंध। क्या संक्रमण कालीन उपबंध कौन से में? अनुच्छेद 313 में। अनुच्छेद 315 है संघ राज्य के लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 316 है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। किसके? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों को हटाया जाना या निलंबित किया जाना कौन से में? अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 320 है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य कौन से में? अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 323 के प्रशासनिक अधिकरण। किसमें? 323 के में है प्रशासनिक अधिकरण और 323 ख में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 क्या? 324 है निर्वाचन के अध्यक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन कौन से में? 329 में। अनुच्छेद 330 क्या? अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जाति किस SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए स्थानों का आरक्षण। क्या? लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 231 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। किसमें? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। यह है 331 231 लिखा गया 331 है। अनुच्छेद 332 है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 है राज्य की विधानसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किसमें? अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद में संघ की राजभाषा कौन से अनुच्छेद में? 343 में संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं कौन से में? अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 352 है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, क्या? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनका प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनकी प्रक्रिया कौन से में? अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 377 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में, क्या? लोक सेवा आयोग के बारे में कौन से में? अनुच्छेद 378। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस किया है। ये अनुच्छेद आपकी कोई भी परीक्षा देख लेना, उसमें इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपकी राय दे कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है इस वीडियो में। और इस वीडियो की PDF, क्या? इस वीडियो की PDF है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गोल्ड कैंप्स में मिल जाएगी। वो है, उसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।